साथियों नमस्कार। मैं प्रशांत कुमार वर्मा अंबेडकर लॉ कोचिंग एकेडमी जबलपुर से, और आज मैं आप सभी के समक्ष एमपी सीजे का जो प्री एग्जाम होता है उसके सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से एमपी सिविल जज का जो प्री होता है उसमें जो क्वेश्चन है कहाँ से और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा कि जो एमपीसीजे प्री होता है उसमें जो टोटल ऑफ क्वेश्चन होते हैं, अगर बात करें टोटल ऑफ क्वेश्चन की तो 150 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स 1 नंबर का रहता है। वहीं पर अगर देखा जाए जो टोटल ऑफ क्वेश्चन 150 है कि ये 150 कैसे होते हैं, इसमें हम देखेंगे कि जो आपका लॉ से आपके 110 क्वेश्चंस रहते हैं, और आपका जो कंप्यूटर है कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस रहते हैं। आपका जो जीके रहेगा जीके से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहेंगे। जो इंग्लिश रहेगी इंग्लिश से भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इस प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि लॉ से जो 110 क्वेश्चन यानी 110 क्वेश्चन रहते हैं वो किस टाइप से रहते हैं, तो हम बात करेंगे कि जो लॉ है, लॉ में आपके 12 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से कुछ सिविल से हैं, कुछ क्रिमिनल से हैं। इस प्रकार से लगभग 12 सब्जेक्ट हैं, जिनको हम देख लेते हैं। जैसे आपके जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, बेसिक सब्जेक्ट हैं, आईपीसी, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, सीपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, टीपीए हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, एमपी एकोमोडेशन एक्ट, एमपी एकोमोडेशन एक्ट हो गया, लिमिटेशन हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया। इस प्रकार से आपके जो लॉ के हैं, आईपीसी से जो है आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीआरपीसी से भी 15 क्वेश्चन, एविडेंस से भी 15 क्वेश्चन, सीपीसी से भी 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टीपीए से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसआरए से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमपी एकोमोडेशन से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिमिटेशन से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनआईए से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से और एक और सब्जेक्ट रहता है आपका एमपी एलआरसी, इससे भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपका जो सिलेबस रहता है एमपीसीजे का, उसमें आपके 110 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ये हमने लॉ के जो क्वेश्चंस हैं हमने देखी किस प्रकार से ये 110 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए हैं अभी एमपीसीजे प्री के लिए, और यहाँ से हमारे 110 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमपीसीजे प्री में, तो
जो 10 क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चंस में से कंप्यूटर के जो बेसिक से क्वेश्चन, बेसिक सी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि आपका कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, यानी कि कीबोर्ड जो है वो किस टाइप्स की डिवाइस है, इनपुट है आउटपुट है, मॉनिटर है वो किस टाइप्स की डिवाइस है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कंप्यूटर को लेकर के पूछे जाते हैं। जो चिप होती है, रैम होती है, मेमोरी जो सबसे छोटी जो इकाई है यूनिट से मापने की, एमबी है, केबी है, या सबसे ज्यादा कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। अगर जीके के बारे में बात करें हम, तो जीके में आपका एमपी जीके पूछा जाता है, और कुछ इंडिया का जीके पूछा जाता है, कुछ वर्ल्ड का जीके भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा एमपी जीके रहता है, क्योंकि ये जो एग्जाम हो रहा है वो एमपी के लिए, एमपी सिविल के लिए होता है, तो एमपी का अधिकतर पूछा जाता है। इसमें आपकी सारे लगभग चीजें आ जाती हैं। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश से भी 10 क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। और इंग्लिश में आपका ये एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या जो मैक्सिम है वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो भी कभी कभार रिपीट हो जाते हैं। तो और इंग्लिश में आपका यानी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आपका ग्रामर से लेकर के क्वेश्चन बन जाता है, आपका पार्ट ऑफ स्पीच से लेकर के क्वेश्चन बन जाता है। तो इंग्लिश में लगभग जो आपके लिए लीगल वर्ड हैं वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार से इंग्लिश से आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एमपी सिविल जज का जो प्री होता है वहां से टोटल 115 क्वेश्चंस बनते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, यानी 150 नंबर का रहता है। और अगर हम बात करें कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो कट ऑफ वगैरह है वो कितना जाता है, तो अगर हम बात करें कि अगर कोई जनरल का व्यक्ति है तो उसे कम से कम इसे पास करने के लिए लगभग 120 उसका अगर आ सकता है, 120 ला रहा है 150 में, तो वो क्या है, वो प्री निकाल रहा है। वहीं हम बात करें ओबीसी की, तो अगर वो 115 अगर ला पा रहा है तो वो आसानी से प्री निकाल ले जाएगा। वहीं एससी और एसटी के बारे में बात करें, एससी के बारे में, तो वो भी अगर 150 क्वेश्चंस में अगर वो भी 110 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन कर पा रहा है, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी का अगर कोई व्यक्ति है वो भी अगर 105 या 100 क्वेश्चन कर पा रहा है तो उसका भी एमपीसीजे प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये जो एमपीसीजे का जो प्री होता है ये हमारे सिलेक्शन के लिए ये नंबर ऐड नहीं होते हैं, बल्कि ये हमारा प्री जो होता है केवल और केवल मेंस में बैठने के लिए हमारा एक हॉल टिकट होता है, एक एंट्री होती है, एक एडमिट होता है कि अगर हम ये क्रॉस कर पा रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं प्री में, तो हमारा क्या है, हमको मेंस एग्जाम देने को मिलेगा। तो प्री में आप 150 में 150 नंबर ला रहे हैं या फिर आप केवल पास हो रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या है, पास होना है। प्री में हमें क्वालिफाइड होना है, क्वालिफाइड हो रहे हैं चाहे जितने भी, चाहे 150 में 150 लाए या फिर ओनली क्वालिफाइड हो। तो इस प्रकार से हमें हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ एमपीसीजे प्री में क्या होना है, जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्वालिफाइड होना है, अंदर होना है, यानी कि हमें मेंस लिखना है और हमें प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी है। तो इस जो ये लेक्चर सीरीज है इसमें मैं आप लोगों के समझ एमपीसीजे प्री का जो बेसिक सी जानकारी थी, सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस किया। मैं अगले वीडियो में एमपीसीजे जो मेंस होता है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इसी अगले और जो तीसरा वीडियो बनेगा उसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो एमपीसीजे प्री का जो सिलेबस था उसके बारे में डिस्कस किया, और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा कि जिससे कि जो जरूरतमंद व्यक्ति है उस पर ये वीडियो पहुंच सके और वो व्यक्ति इस वीडियो को देख करके जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।